अब देखिए, एल्डरमैन तो बहुत छोटी चीज है। एल्डरमैन नगर पंचायत में भी होते हैं और नगर पालिका और नगर निगम में भी है। हालांकि ये तो नगर निगम है आपका, राजनांदगांव। तो एल्डरमैन को तो छोड़ दीजिए। बीजेपी 2 मंत्री अभी तक तय नहीं कर पाए जो पूरे प्रदेश की सरकार को चलाना है। और इतने बड़े बड़े विभाग मुख्यमंत्री के पास अटैच करना पड़ा। तो अब जब मंत्री नियुक्त नहीं कर पाए हैं तो एल्डरमैन तो छोटी चीज है। सर, युक्तिकरण को लेकर 10,000 से ज्यादा स्कूल बंद करने की, देखिए, आज तो हम लोगों ने युक्तिकरण इस सरकार का नाम है और हमारा नाम है 10,400 स्कूल को बंद करना। आज हम लोग 5, 6, 7 3 दिन पूरे प्रदेश स्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए हम लोगों ने प्रभारियां नियुक्त किए हैं। और संभवतः आज राजनांदगांव भी हमारे प्रभारी प्रमोद दुबे जी आए थे और बहुत डिटेल से आपको उसका ब्रीफिंग किए होंगे। लेकिन फिर भी अगर आया हो तो मैं फिर भी बोलता हूँ। देखिए, 10,463 स्कूल इस सरकार ने बंद कर दिया है। वो इसलिए क्योंकि सरकार नहीं चाहती कि छत्तीसगढ़ के युवाओं को लगभग 60,000 जो पोस्ट खाली हैं उन पे नौकरी लगाए, नई भर्तियां करे। नई भर्तियां न कर पाए इसलिए उन्होंने स्कूल को 10,463 स्कूल को बंद कर दिया। पहला चीज। दूसरी चीज, सिर्फ युवा ही प्रभावित नहीं हो रहे हैं। इसमें वो शिक्षक प्रभावित हो रहे हैं जिनको प्रमोशन लेना है, हेडमास्टर बनना है, एचएम बनना है। इसमें रसोईया प्रभावित हो रहे, इसमें समूह मध्याह्न भोजन समूह प्रभावित हो रहे, स्वीपर प्रभावित हो रहे। मतलब कुल मिला के नहीं चाहते कि सरकार छत्तीसगढ़ के आने वाली पीढ़ी को शिक्षित बनाए। नहीं चाहती ये सरकार कि आने वाली पीढ़ी को हम इंग्लिश मीडियम स्कूल पढ़ाएं। क्योंकि ये सरकार चाहती है कि एक तरफ स्कूल बंद कर दो, दूसरी तरफ शराब की दुकानें खोल दो। मतलब साला बंद, मधुशाला चालू। मतलब आखिर सरकार की नीति क्या है? ये आखिर सरकार को मतलब किसने ज्ञान दिया है कि आप नई भर्ती करके साला संचालन कर सकते हो कि भर्ती न करके स्कूल बंद कर दो? क्या यही सरकार की नीति है? क्या कुल मिला के छत्तीसगढ़ के भविष्य अधर में है। शिक्षकों में आक्रोश है और कांग्रेस पार्टी भी नहीं चाहती कि स्कूलें बंद हो। हम तो चाहते हैं 10,000 स्कूल, क्या जरूरत पड़े तो 15 से 20,000 स्कूलें चालू करना चाहिए और आवश्यकता पड़े तो उनके लिए नियुक्तियां सरकार को करना चाहिए। लेकिन सरकार के पास नियुक्त करने के लिए पैसा नहीं है, नई भर्ती करने के लिए सरकार पास पैसा नहीं, इसलिए ये सिर्फ बहानेबाजी बना रही है। स्कूल बंद कर दो, मर्ज कर दो, ये एक टेक्निकल भाषा है। इसलिए सीधा सीधा सरल शब्द है कि सरकार ने 10,463 स्कूल को बंद कर दिया। सर, बंद स्कूल से सफाई कामगार भी आज सड़क पर उतर गए, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हम कांग्रेस स्पष्ट रूप से कह रही है कि नई भर्तियां पूरी तरह से बंद हो चुकी है। युवा बीएड डीएड कर रहे हैं उनकी भर्तियां पूरी तरह से, उनके लिए दरवाजा बंद हो चुका है। इसलिए अभी व्यायाम शिक्षक धरने पर है, अभी बीएड डीएड धरने पर है और सवाल ही नहीं कि अभी रसोईया धरने पर चले जाएंगे, स्वीपर धरने पर चले जाएंगे, मध्याह्न भोजन समूह धरने पर चले जाएंगे, सब लोग धरने पर चले जाएंगे। हमें पता है कि इस सरकार ने पिछले इनकी कार्यकाल में भी 3,500 स्कूल बंद कर दिए। तो उस समय क्या हालत रही, उस समय भी हम लोगों ने देखा है। ये शिक्षक भर्ती नहीं कर पाए तो आउटसोर्सिंग दूसरे प्रदेशों से लाके हमारे शिक्षकों की कमी पूरा करने के लिए भी प्रयास इन्होंने किया है। तो इनकी नीति और नियत कांग्रेस पार्टी अच्छे से समझती है। इसलिए ये अंग्रेजी इस शासन की हुकूमत के खिलाफ में कांग्रेस लगातार विरोध कर रही है और पूरे प्रदेश में इसके लिए जन आंदोलन छेड़ने में पीछे नहीं रहेगी।